हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दुर्गेश पाल और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यदि किसी ने अपना रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचा है और उस रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचने पे उसे कैपिटल गेन हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट पे कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्सेशन को हम कैसे सेव कर सकते हैं। कौन सी सेक्शन इनकम टैक्स में इस चीज़ को अलाउ करती है कि हम एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं, उसमें जो भी गेन हुआ है, जो लॉन्ग टर्म गेन हुआ है, उस पर हम कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं सो दैट कि जो हमारा गेन हुआ है उस पर टैक्स ना लगे। ठीक है, तो एक सेक्शन है सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। वो कहती है कि यदि आपने कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है, सेल की है, ठीक है, सेल की है, उस सेल से होने वाला गेन, मतलब उस सेल से आपको जो कैपिटल गेन हुआ है वहाँ पूरा कैपिटल गेन को हम एग्जेम्पशन दे देंगे, मतलब उस गेन पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा यदि आप ये सारी कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि यदि आपका कैपिटल गेन का जो अमाउंट है उस अमाउंट को आप यूज़ करते हैं फॉर परचेज ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रॉपर्टी, मतलब एक नई प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं तो आपको उस कैपिटल गेन पे कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एक से ज़्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी जब आप परचेज करते हैं उस अमाउंट से, ठीक है, तो वो अमाउंट जो कैपिटल गेन का अमाउंट है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, लेट सपोज कि आपने हाउसिंग प्रॉपर्टी 3 करोड़ की बेची, ठीक है, उसको आपने पहले कभी 50 लाख की खरीदी थी, तो आपका जो कैपिटल गेन हो गया वो हो गया 2.5 करोड़। तो इस कंडीशन में आपको 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। यदि आप ये जो कैपिटल गेन का अमाउंट है, इसको यदि आप 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। ये फाइनेंस एक्ट 2019 में। इसका मतलब सीधा है कि जो आपका कैपिटल गेन है उसको आप एक सिंगल हाउस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं यदि वह 2 करोड़ से ऊपर है। यदि 2 करोड़ से नीचे अमाउंट है तो एक या एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जेम्पशन किसको मिलेगा? इंडिविजुअल और एचयूएफ को यह एग्जेम्पशन मिलेगा। सिर्फ कंपनी बोल दीजिए या आपको पार्टनरशिप फर्म बोल दीजिए, इनको यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अब बोलते हैं कि भाई टाइम लिमिट क्या है इसकी, कि टाइम लिमिट ये क्या बोलते हैं कि आप जो न्यू हाउसिंग प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो परचेज बोलते हैं कि आपने जिस दिन बेचा, लेट सपोज आपने यहाँ पे बेचा था, यहाँ से आप पीछे के 1 ईयर तक आप परचेज जो किया होगा वो अलाउड आपको हो जाएगा, और यहाँ से आगे चलेंगे तो कम से कम आपका 2 साल, 1 और 2 ईयर तक आप परचेज करते हैं। कब? बेचने, सेल्स की डेट से, ठीक है, सेल्स की डेट से तो हम अलाउड कर देंगे। यदि आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो जिस दिन आपने ये प्रॉपर्टी बेचा, यहाँ से आप मैक्सिमम 3 साल तक आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप परचेज कर रहे हैं तो आपने जिस दिन बेचा उस दिन से 1 साल पहले भी परचेज किया होगा तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, और आगे 2 साल तक भी परचेज करते तो बेनिफिट मिलेगा। यदि आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 3 साल तक आपको कंस्ट्रक्ट करना फ्रॉम सेल डेट से। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड कितना होने वाला है? मैक्सिमम जो गेन है ये वाला, ये 10 लाख की लिमिट है। 10 लाख के ऊपर का गेन होता है तो ये स्कीम में आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये एग्जेम्पशन कैन नॉट बी एक्सीड 10 करोड़ रुपीज़, मतलब मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो हमारा हो सकता है वो 10 करोड़ हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब क्या होता है? टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल गेन इन्वेस्टेड, जितना कैपिटल गेन का अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, इसमें से जितना इन्वेस्ट किया है, समझ लो 2.5 करोड़ का आपका हुआ और आपने 1 करोड़ का ही घर खरीदा, तो आपको 1 करोड़ का ही कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिलेगा। बाकी 1.5 करोड़ पे आपको टैक्स लग जाएगा 20%, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना होता है। ठीक है, तो आपको बाकी पे 1.5 करोड़ पे 20% का टैक्स लग जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको
जितना कैपिटल गेन हुआ है कि पूरा का पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करना हुआ। हाँ, अब यहाँ लिमिट है कि आप घर, यदि आपका घर यदि कैपिटल गेन 2 करोड़ के ऊपर है तो आप एक ही घर खरीद सकते हैं, 2 करोड़ से नीचे है तो आप 1 से 2 घर खरीद सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा। यदि आप परचेज कर रहे हैं तो 1 ईयर बिफोर भी परचेज किया है, आफ्टर 2 ईयर किया है तो ले लेंगे। कंस्ट्रक्शन 3 ईयर में करना है। ठीक है, अब लेट सपोज हमारा क्या होता है कि ये सब काम आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पहले करना होता है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो नॉर्मल ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। ठीक है, 31/7/2024 है। और लेट सपोज हमने प्रॉपर्टी हमने बेची है 15 मार्च को, हमने प्रॉपर्टी बेच दी। ठीक है, हाउसिंग प्रॉपर्टी 15 मार्च 2024 को बेच दी। ठीक है, तो अब ऐसा है कि ये डेट से 1 साल पहले या 2 साल बाद तक आपको परचेज करना है, या ये डेट से 3 साल तक आपको कंस्ट्रक्ट करना है। लेकिन ये काम स्टार्ट कर देना है आपको ये ड्यू डेट होने के पहले। और यदि आप ड्यू डेट होने के पहले ये काम स्टार्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको एक फैसिलिटी दी गई है कि आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में या पैसा जमा कर दें और उसके बाद ये चीज़ को फॉलो करें। ठीक है, जो पैसा आप जमा करेंगे उसमें नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको ब्याज मिलेगा। तो ये डेट के पहले आपको करना नहीं कर पाए तो भैया ये डेट के पहले आप कैपिटल गेन में जमा कर दो, तो आपको ये सारा बेनिफिट हम दे देंगे। और यदि आपने ये नहीं किया तो मतलब आपने ये कंस्ट्रक्ट भी नहीं किया, परचेज भी नहीं किया और जमा भी नहीं किया, तो ये बिफोर द ड्यू डेट नहीं किया तो आपका ये लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि ये यदि आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा है उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको ये सारी चीज़ ध्यान पे रख के अपने आईटीआर को प्रिपेयर करनी होगी। आपके जो भी प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनसे आपको कांटेक्ट करना होगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इससे रिलेटेड डीप में दे देंगे, पर एक नॉलेज आपको इस वीडियो के माध्यम से आ जाएगा। यह वीडियो किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं है, यह प्योरली एजुकेशन और अवेयरनेस पर्पज से बताया गया है ताकि आपको इस चीज़ का नॉलेज हो, आप एजुकेट हों। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का हम यहाँ एडवाइस या कंसल्टेंसी आपको नहीं दे रहे हैं, आपको सिर्फ हम एक लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब।